बिंदिया का सच सबके सामने लाने के लिए सूरज ने किया बिंदिया को अपनी आंख डोनेट करने का झूठा नाटक। जी हां दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार। क्या होगा अगर प्यार को साबित करने के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठा ले कि पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए। आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। एक झूठ, एक सच और एक ऐसा खेल जिसमें हार किसी एक के नहीं पूरे परिवार की हो सकती है। रात के 12 बजे तेज हवाएं, गहरा सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और उस सन्नाटे के बीच मंदिर के प्रांगण में दूर कहीं घंटियों की हल्की आवाज गूंजती है। और उसी माहौल में बिंदिया मंदिर में पायल की हल्की छन छन के साथ खड़ी है, हाथ में सूरज की फोटो, चेहरे पर पागलपन भरा प्यार, आंखों में दीवानगी की चमक और अग्नि के सामने फेरे। हाँ, बिंदिया सूरज की तस्वीर लेकर आधी रात को फेरे ले रही है। वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, जैसे उसे इस बात की परवाह ही नहीं कि ये सब कितना गलत है, कितना डराना है और इसके पीछे वो कितनी बड़ी साजिश रच रही है। फिर वो सिंदूर उठाती है, पूरी श्रद्धा और जुनून के बीच अपनी मांग भरती है और ईशा की तरफ धीरे धीरे मुड़कर कहती है, सूरज सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ईशा वहीं जम जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। ये प्यार नहीं, जुनून था, और ये जुनून अब उसके जीवन पर हमला बन चुका था। ईशा आगे बढ़ती है, उसकी आवाज़ कांपती है पर शब्द तलवार जैसे धारदार। अगर तुम्हें लगता है कि सूरज को तुम छीन सकती हो तो कोशिश करके देखो, क्योंकि सूरज मेरा पति है और मैं किसी को भी उसके करीब नहीं आने दूंगी। ये सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चुनौती थी। दरवाजे के पीछे छुपा सूरज सब सुन रहा था, हर शब्द, हर झूठ, हर चाल और सबसे बड़ा सच। बिंदिया अंधी नहीं थी, वो सिर्फ नाटक कर रही थी। सूरज का दिल टूट चुका था, उसके अंदर एक सन्नाटा छा गया था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई इंसान अंधा होने का झूठ बोलकर इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकता है। ये सिर्फ झूठ नहीं था, बल्कि किसी की शादी को तोड़ने की कोशिश थी, किसी के सपनों पर पैर रखने की कोशिश। सूरज को लगा कि सच बाहर लाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। अगले दिन ईशा और सूरज बैठते हैं, दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही है। ईशा कहती है कि बिंदिया का सच तभी सामने आएगा जब उसका झूठ खुद टूटे। सूरज सिर झुकाकर सोचता है और फिर धीरे धीरे कहता है, इसे तोड़ने का एक ही तरीका है। ईशा हैरानी से पूछती है, कौन सा? सूरज धीरे से बेहद दर्द के साथ कहता है, मुझे अपनी आंखें उसे डोनेट करनी होंगी। नाटक में ईशा का दिल बैठ जाता है। ये पागलपन था, पर बिंदिया के झूठ को बेनकाब करने का यही तरीका था। घर में घोषणा होती है कि सूरज अपनी आंखें बिंदिया को डोनेट करेगा क्योंकि उसकी वजह से बिंदिया की आंखें चली गई। पूरा परिवार हक्का बक्का, हर कोई सदमे में, हर कोई सोच में पड़ा कि सूरज इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। बिंदिया डर और खुशी के बीच फंसी, क्योंकि उसे शक नहीं था कि ये सब एक जाल है। उसे लगा उसकी जीत उसके सामने खड़ी है, वो जीत जिसके लिए उसने इतने लंबे समय से नाटक किया था। बिंदिया को अस्पताल लाया जाता है, दिल की धड़कनें तेज, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, वो डरते डरते बेड पर लेटती है। एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और जैसे ही रोशनी आंखों पर लगती है, बिंदिया अनजाने में अपनी गर्दन मोड़ लेती है। डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों में सवाल उठते हैं। ईशा गहरी सांस लेती है, सूरज की आंखों में सन्नाटा। सच धीरे धीरे उजागर हो रहा था। बिंदिया और भी नाटक करती है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सूरज मुझे मत छोड़ो, मैं अंधी हूँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अब सूरज का दिल कठोर हो चुका था। वो शांत पर मजबूत आवाज में कहता है, सच बोल दोगी तो शायद सब ठीक हो सकता है। ये सुनकर बिंदिया कांपने लगती है। उसकी एक्टिंग टूट रही थी, डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, जैसे उसकी पूरी दुनिया खतरे में हो। अचानक बिंदिया रोते हुए चीखती है, मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी, जैसे किसी ने सन्नाटे को चीर दिया हो। ईशा का गुस्सा भड़कता है, आंखों में आग सी जलती है। सूरज का दिल टूट जाता है और डॉक्टर के चेहरे पर सच्चाई का सुकून छा जाता है। बिंदिया को घर लाया जाता है, पूरा परिवार सामने खड़ा है, सबके चेहरे पर निराशा, गुस्सा, दर्द सब कुछ साफ दिखता है। सूरज कहता है, तुमने सिर्फ ईशा को नहीं पूरे परिवार को धोखा दिया है। ये घाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे घर का है। ईशा आगे बढ़कर कहती है, अब सच सामने है, फैसला हमारा है, लेकिन गलती तुम्हारी। बिंदिया हाथ जोड़कर खड़ी है, आंखों में आंसू, चेहरे पर डर, पर अब माफी आसान नहीं थी। उसने जो किया था वो सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक विश्वासघात था। क्या परिवार बिंदिया को माफ करेगा? क्या ये सच नई मुश्किलें लेकर आएगा? और क्या सूरज ईशा की जिंदगी फिर से पटरी पर आएगी? ये सब आगे देखने को मिलेगा।